नमस्कार बच्चों, सीखने के लिए तैयार है ना जी। आज ये चित्र देखिए और बताइए किसके बारे में है, ये समझे है ना। यहाँ दिया गया है ये चित्र, वो तो सौर ऊर्जा का है। सूर्य की वो शक्ति से हम बिजली कैसे बनाते हैं वो सब है ना। आप लोगों के घर में भी होगा ये सब, सोलर एनर्जी। जी हाँ, आइए आज हम देखेंगे इसी के बारे में। किसके बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में। जी हाँ, कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये तो एक लेख है। आर्टिकल तो बताते हैं ना, वो एक लेख, ये तो संकलित लेख है। संकलित लेख। जी हाँ, पता चला है ना। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सौर ऊर्जा के बारे में सीखने वाले हैं। आइए देखेंगे आशय। आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की उत्पादन आवश्यकता है ना। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है ना, उसका उत्पादन करना वो तो हम लोगों को अत्यधिक आवश्यक बन गया है। समझ तो रहे हैं ना। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा बताया गया है। नवीकरणीय माने क्या है? रिन्यूएबल बताते हैं ना। नवीकरिसल पड़ुआ, नवीकरणीय योग्य माने उस तरह। ऊर्जा, ऊर्जा माने शक्ति है, एनर्जी बताते हैं ना वो। सौर माने क्या है? सौर माने सूर्य। सोलर बताते हैं ना, सोलर वो है। आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। आज माने वर्तमान के बारे में बताया गया है ना। एट प्रेजेंट किसकी आवश्यकता है पता चला है ना। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है ना, उसकी आवश्यकता है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। सौर ऊर्जा तो हम लिखे हैं ना, ये तो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। नवीकरणीय माने क्या पता चला है ना, रिन्यूएबल बताते हैं। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। कौन सा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। पाठ तो बताए हैं, लेख तो मैं बताई, पता चला है ना। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या जानकारी अपनाने वाले हैं इस ऊर्जा के बारे में। कौन सी ऊर्जा? जी हाँ, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है ना वो। कौन सा है? सौर ऊर्जा। इसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में हम जानने वाले हैं। आइए देखेंगे ये लेख। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे, है कितना शक्तिशाली।
उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। जी हाँ, यहाँ सूर्य के बारे में तो बताया गया है। जानने के लिए इच्छुक है ना? हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। वहाँ दिए गए विराम चिन्हों के बारे में भी देखिए। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। उसके बाद इस तरह का वो विराम चिन्ह तो दिया गया है। इस विराम चिन्ह को हम अर्ध विराम बताते हैं। क्या बताते हैं पता चला है ना? अर्ध विराम। जी, लेकिन हाँ लिखने के बाद भी एक चिन्ह तो दिया गया है। ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विराम चिन्ह में बताई। विराम चिन्ह माने पढ़ते वक्त हम वहाँ थोड़ा रुक सकते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक है ना? विस्मयाधिबोधक चिन्ह माने वो तो अव्यय है। वहाँ हम क्या क्या प्रकट करते हैं? विस्मय, घृणा, खुशी, दुख वगैरह हम वहाँ प्रकट करते हैं। विस्मयाधिबोधक क्या क्या? विस्मय, आश्चर्य तो बताते हैं ना वो, है ना? खुशी तो मैं बताई, हर्ष, हाँ उस तरह बताते हैं ना, हर्ष तो प्रकट करते हैं। तो शोक सैड तो बताते हैं ना वो। एक भय है ना, एक घृणा ये सब प्रकट करते हैं। ये सब मनोभावों को प्रकट करने वाला वो विराम चिन्ह है ना, उसे हम विस्मयाधिबोधक चिन्ह बताते हैं। आज हम विराम चिन्ह के बारे में बताए हैं। क्या पता चला है ना? मैं तो विस्मयाधिबोधक वो चिन्ह के बारे में बताई। वहाँ कौन कौन सी मनोभाव प्रकट करते हैं पता चला है ना? विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि हम प्रकट करते हैं। उसका चिन्ह तो पता चला है ना, विस्मयाधिबोधक अव्यय चिन्ह है ना, पता चला है। एक तो मैं बताई वहाँ अर्ध विराम चिन्ह के बारे में। आगे कुछ और चिन्ह दिखाई पड़ेगा तो हम बताएंगे। बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। उसके बाद वहाँ दिया गया है, ये तो पता ही है आप लोगों को। हिंदी में इसे कौन सा विराम चिन्ह बताते हैं? पूर्ण विराम है ना, पूर्ण विराम। इतना ही नहीं, आगे भी चिन्ह है, आगे देखेंगे तो बताएंगे हम। जी, हमारा ये लेख है ना, इधर तो ध्यान दीजिए। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। साल माने वर्ष, ईयर बताते हैं ना वो। साल माने वर्ष, ईयर। हजारों सालों से, हजार माने थाउजेंड्स ऑफ ईयर बताते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बताते हैं ना वो। हजार माने थाउजेंड, ಸಾವಿರಾರು वर्ष बताते हैं वो। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। पता है हमें प्रकाश चाहिए तो सुबह डे टाइम हमें बिजली जलाने की आवश्यकता तो नहीं है। पंखा भी आज किस तरह हम उपयोग करते हैं आइए देखेंगे आगे। लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। जी हाँ, हजारों सालों से हम क्या करते आए हैं? सूर्य का वो ऊर्जा है ना, वो शक्ति है ना, वो एनर्जी है ना, उसका उपयोग करते आए हैं।
और बिजली बनाने के लिए, बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं ना, विद्युत शक्ति बताते हैं ना, उसके लिए हम सूर्य का वो शक्ति है ना, सौर ऊर्जा है ना, उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। हाल ही में माने वर्तमान में, हाल ही में माने क्या पता चला है ना, वर्तमान में, एट प्रेजेंट बताते हैं ना, वर्तमान में तो हम किए हैं उसका उपयोग, किसके लिए, उसका बिजली बनाने के लिए। यहाँ तो सूर्य के बारे में बताया गया है। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ भी एक विराम चिन्ह तो दिखाई देता है ना। सूर्य पृथ्वी से ही लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, तो उसके बाद इस तरह का चिन्ह तो दिया गया है। इसे हम बताते हैं अल्प विराम। अल्प विराम है ना। अल्प विराम माने हम वहाँ थोड़ा रुक सकते हैं। अर्ध विराम माने इससे थोड़ा ज्यादा वहाँ रुक सकते हैं। पूर्ण विराम माने वहाँ पूर्ण रूप से एक बार हम सांस ले सकते हैं पढ़ते वक्त, है ना। पता चला है सूर्य है ना, वो तो पृथ्वी से लगभग माने सुमार बताते हैं ना, उस तरह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, याद रख लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर। 15 माने 15 पता है, करोड़ माने करोड़, कोटि बताते हैं ना वो। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। किंतु बाप रे, है कितना शक्तिशाली। यहाँ सूर्य, उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है, कितना शक्ति है। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। यहाँ बताया गया है सूर्य तो बहुत शक्तिशाली है। कैसे? यहाँ बताया गया है उसकी ऊर्जा है ना, वो शक्ति है ना, वो एनर्जी है ना, उसका एक हिस्सा, एक पता है हिस्सा माने वो भाग, हिस्सा, हिस्सा माने क्या है, भाग। उसका एक भाग से हम क्या कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं है ना, उसे तो हम पूर्ण कर सकते हैं। हमें जितना ऊर्जा चाहिए उतना हम किससे पा सकते हैं, सूर्य का वो ऊर्जा है ना, उसके एक हिस्से से हम पा सकते हैं, है ना। आवश्यकता, उसका बहुवचन वहां दिया गया है, आवश्यकताएं। पता चला है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर है। आवश्यक विरोध पद है अनावश्यक, आवश्यक इसका विरोध पद है अनावश्यक, है ना। पूर्ण, उसका विरोध पद है अपूर्ण, अपूर्ण, है ना, पूर्ण अपूर्ण। पता चला है सूर्य की वो शक्ति है ना, उसके बारे में कितना शक्ति है जी। हमारे ऊर्जा संबंधी समस्याएं है ना, उसका निवारण हम कर सकते हैं किससे, सूर्य का वो ऊर्जा है ना, उसके एक हिस्से मात्र तो हमें काफी है। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या खूब! आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है जी। यहाँ तो वही बताया गया है जो हम बताए,
सौर ऊर्जा, उसका अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसका अर्थ तो पता चला है ना, इसका अर्थ है सूर्य शक्ति। सौर ऊर्जा माने सूर्य शक्ति। अंग्रेजी में क्या बताते हैं इसे? सोलर एनर्जी। क्या खूब, कितना है वो शक्ति। आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। ये सूर्य शक्ति है ना, इससे आज हम क्या बनाते हैं? बिजली का उत्पादन तो बनाते हैं। बिजली माने क्या पता चला है ना, मैं बताई इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत शक्ति तो बताई है ना, वो है। और पता चला है सौर ऊर्जा माने सूर्य शक्ति है, उससे हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है। सूर्य से हमें क्या मिलता है? ताप। ताप माने उष्णता, हीट तो बताते हैं ना, वो ताप माने क्या है? उष्णता। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। प्रकाश माने लाइट है ना, प्रकाश उसका विरोध पद है अंधकार। प्रकाश उसका विरोध पद है अंधकार। हमें सूर्य से क्या क्या मिलता है? ताप मिलता है और प्रकाश मिलता है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। यहाँ तो बताए हैं सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? ताप और प्रकाश। तो आगे क्या हुआ? बिजली का उपयोग और उसका मांग तो बढ़ने लगा। मांग, मांग माने बेड़के। किसका मांग तो बढ़ने लगा है? बिजली का वो मांग है ना, वो बढ़ने लगा, उसका उपयोग और मांग बढ़ने लगा। तो क्या हुआ? बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। इससे पहले हम पानी से बिजली बनाते थे, है ना, और वायु से भी बिजली बनाते थे। तो अब क्या हुआ? बिजली का उपयोग और मांग बढ़ने लगा। बढ़ना माने अधिक होना। बढ़ना माने क्या है? अधिक होना। इसका विरोध पद है घटना। क्या बढ़ने लगा पता चला है ना? बिजली का उपयोग और मांग। पहले हम कुछ और से बिजली बनाते थे, अब तो हम क्या ढूंढने लगे हैं और किससे हम बिजली बना सकते हैं। तो पता चला सूर्य, उसका वो ताप है ना, प्रकाश है ना, उससे भी तो ढूंढने लगे हैं। तो पता चला स्रोत माने मूल। स्रोत माने क्या है? मूल। इस मूल से हम बिजली बना सकते हैं, उस तरह हम मनुष्य तो ढूंढने लगा। यहाँ भी कुछ शब्द है वैसे वैसे अलग अलग। इन शब्दों के बारे में मैं बताई थी। द्वित्व शब्द हम बताए हैं, है ना, द्विरुक्ति शब्द और शब्द युग्म, उस तरह है ना, अलग अलग वैसे वैसे जी, वैसे वैसे। यहाँ तो इस तरह दिखाई देता है ना, उसे तो हम योजक चिन्ह बताते हैं, है ना, योजक चिन्ह है। अच्छा देखिए क्या हुआ? हमारा वो मांग है ना, उपयोग है ना, वो बढ़ने लगा। किसका? जी, बिजली का उपयोग का वो मांग तो बढ़ने लगा। तो हम क्या किए हैं? कुछ और मूल तो ढूंढने लगे हैं। क्या बनाने का? बिजली बनाने का। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। उस तरह ढूंढते हमें पता चला है, मनुष्य को पता चला है। क्या पता चला है? सूर्य से हम क्या बना सकते हैं?
जी हाँ, ऊर्जा बना सकते हैं। कैसी? नवीकरणीय योग्य, माने क्या मैं बताई है ना शुरुआत में, रिन्यूएबल रिसोर्स बताए हैं, वो हम बना सकते हैं। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन 3 तत्वों से हो सकता है। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है ना, उसका उत्पादन हम किस किस से कर सकते हैं? जल से कर सकते हैं, है ना, और वायु से कर सकते हैं, और वर्तमान में तो हम सीखे हैं क्या, सूर्य से भी, है ना। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन हम जल, वायु और सूर्य से कर सकते हैं। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। जल से जो ऊर्जा हम उत्पादन करते हैं उसे हम जल ऊर्जा बताते हैं, और वायु से वायु ऊर्जा बताते हैं। सूर्य से तो उसे क्या बताते हैं, सौर ऊर्जा बताते हैं। सोलर उसे हिंदी में हम सौर बताते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा। ये तो जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इसे सौर बताते हैं, सौर ऊर्जा। इन 3 तत्वों से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा तो उत्पादन कर सकते हैं। वाह क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हो गई है। जी हाँ, वर्तमान में तो हम सीखे हैं, और अभी अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा का उत्पादन है ना, उसका तकनीक माने किसी विशेष कला का ज्ञान। तकनीक माने क्या है, तकनीक किसी विशेष कला का ज्ञान, किसी विशेष विज्ञान तो बताते हैं ना, विशेष कला का ज्ञान। तकनीक में क्या हुआ है, बढ़ावा तो हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हो गई है। तकनीक माने क्या पता चला है ना, किसी विशेष कला का ज्ञान तो हुआ है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से 2 तकनीकें उपलब्ध है। तकनीक माने क्या पता चला है, तकनीक उसका अन्य लिंग है। तकनीकें, तकनीकें, वहाँ नुक्ता तो लगाया गया है, स्त्रीलिंग शब्द है, लिखा गया है, लिख लीजिए। कौन कौन सा है वो 2 मार्ग, कैसे क्या करने का, बिजली पैदा करने का प्रमुख 2 रूप, वो तकनीक कौन कौन सी है। ये तो थोड़ा कठिन लगेगा, लिख कर सीख लीजिए। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से 2 तकनीकें उपलब्ध है। उपलब्ध माने प्राप्त है। कौन कौन सी है, एक है फोटोवोल्टाइक, क्या है, एक है फोटोवोल्टाइक, और दूसरा है कंसंट्रेटिंग, क्या है, कंसंट्रेटिंग। लिख कर उसे सीख लीजिए, फोटोवोल्टाइक। अंग्रेजी में भी इसी तरह हम बताते हैं इसे, फोटोवोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक है। दूसरा है कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग। दोनों तो पता चला है ना, ये क्या है, बिजली उत्पादन करने का 2 तकनीक। कौन कौन सा है,
फोटोवोल्टाइक और कंसंट्रेटिंग। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध है। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कंसंट्रेटिंग। पता चला है ना, कंसंट्रेटिंग। आगे देखिए, जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। इन दोनों के बारे में बताया गया है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा है ना, सूर्य शक्ति है ना, उसे क्या बना सकते हैं, बिजली, सीधे से बिजली में बदला जा सकता है। यहाँ तो दो तकनीकों के बारे में बताया है, फोटोवोल्टाइक और कंसंट्रेटिंग। इन दो तकनीकों से सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है ना। ये तो पता चला है आप लोगों को। अगली कक्षा में हम सीख लेंगे सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। उससे पहले प्रश्न तो लिख लीजिए। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितनी तकनीकें हैं, वे कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितनी तकनीकें हैं, वे कौन कौन से हैं? एक और, सूर्य कितना शक्तिशाली है? सूर्य कितना शक्तिशाली है? उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? आज हम क्या देखे हैं, सब याद है ना। सौर ऊर्जा के बारे में एक लेख तो हम सीखे हैं, उसे सूर्य शक्ति बताते हैं। वो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। सूर्य से हमें बहुत सारे फायदा है, ताप तो मिलता है, प्रकाश भी। आज हम उससे बिजली बनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मांग तो बढ़ गया, इसलिए। इससे पहले हम जल और वायु से बिजली बना रहे थे, अब हम सूर्य से भी बिजली बनाने लगे हैं। उसके लिए दो तकनीकें भी हम सीखे हैं। अगली कक्षा में उसके लिए उदाहरण देख लेंगे। साईं राम।